जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारत भूगोल के भारत एक परिचय का तीसरा वीडियो क्लास देखेंगे। इसमें फर्स्ट दिन 1 से 40 तक देखे, दूसरा दिन में 40 से 80 तक देखे। आज बाकी जो भी होगा उसको देख लेते हैं। ये पार्ट 3 ये है, इसी प्रकार से देखना है धीरे धीरे, ठीक है। चलिए आज देखते हैं कहाँ से। 80 नंबर तक तो हो चुका था, 81 नंबर से देखना है हमें। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान भारत का क्या है? तो 7वां है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान रूस का है, दूसरा स्थान कनाडा, तीसरा स्थान अमेरिका, चौथा स्थान चीन, पाँचवा स्थान आपका ब्राज़ील होगा, छठा स्थान ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान आपका अपना भारत होगा, ठीक है। कहते हैं कि यदि आप कोहिमा, 82 नंबर है, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना होगा? देखिए, कोहिमा है नागालैंड में और कोट्टायम है आपका तमिलनाडु में। तो यहाँ से यहाँ तक आप कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरिएगा कि आप पूरी दूरी पहुँच जाइएगा? तो देखिए, यहाँ है तमिलनाडु, और तमिलनाडु से अगर सड़क मार्ग से सबसे शॉर्ट दूरी जाते हैं तो आपको देखिए इस रास्ते से जाना होगा, और फिर यहाँ से पश्चिम बंगाल में घुसिए, अब पश्चिम बंगाल से इधर से होते हुए डायरेक्ट असम में घुसिए, असम से होकर डायरेक्ट नागालैंड आ जाइएगा। तो आप देखिए कितने राज्य से हो गुजरते हैं। तमिलनाडु 1 हो जाइएगा, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, पश्चिम बंगाल 4, अब पूरे बंगाल से असम में घुसिएगा 5 और नागालैंड 6। इस प्रकार 6 राज्य से होकर गुजरना होगा। कितना होगा? 6। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका सही उत्तर 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 83 नंबर। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाए तो उत्तर में है, तो जहाँ पे उत्तर होगा सबसे पहले वो देखना है। तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ये संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण अगर देखना चाहते हो तो 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच होगा, ठीक है। 84 नंबर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा एक उदाहरण क्या है? देखो, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था, रेड क्लिफ रेखा, उसी रेखा का नाम है अध्यारोपित रेखा। क्या है उसे? अध्यारोपित सीमा कहते हैं उसे। इसका निर्धारण कब हुआ था? 17 अगस्त 1947 ईस्वी को इस रेखा का निर्धारण किया गया था। 17 अगस्त 1947 को सर ए रेड क्लिफ के द्वारा। 85 नंबर है। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों वाले राज्य में इसमें कौन भाग नहीं है बताइए? इसमें देखिए, पश्चिम बंगाल नहीं होगा, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश होगा, त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है, मणिपुर होगा, ठीक है। तो कितना हुआ? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और एक है नागालैंड। ये 7 राज्य है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो दिल्ली के आसपास, भारत की राष्ट्रीय राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। तो दिल्ली के आसपास में यहाँ पे पंजाब नहीं आएगा। कौन नहीं है? पंजाब का भाग नहीं आएगा, पंजाब नहीं आएगा। बाकी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तीनों से सीमा लगाते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत हरियाणा का भाग आ जाएगा, राजस्थान का भाग आ जाएगा, उत्तर प्रदेश का भाग आएगा, लेकिन पंजाब का भाग नहीं आएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फाइनली इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब का भाग। 87 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है और सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कोड का प्रयोग कीजिए? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है? नहीं, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अभी पहले देखे हम। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। हाँ, ये सही है।
ये गलत है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, नहीं, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, गलत बात है। ये उष्णकटिबंध में स्थित है और शीतोष्ण कटिबंध दोनों में है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। तो 2 और 4 इसमें सही होगा, बाकी गलत है। तो 88 नंबर, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है, परंतु इसकी यानी कि भारत जितना क्षेत्रफल है ना, पूरे विश्व के 2.4% पर एरिया पर भारत का है। और उसमें मानव, संपूर्ण जितना मानव है उसमें से 17% मानव जाति केवल भारत में रहते हैं। यह 88 का उत्तर भी हो जाएगा। 89 नंबर, भारतवर्ष में लगभग कितने गांव है? भारतवर्ष में लगभग 6,30,000 से अधिक गांव है, इससे कहीं और ज़्यादा होगा, कम नहीं। भारत के लिए 90 नंबर है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, हाँ ये पहले के अनुसार था, लेकिन अभी तो वो 1 नंबर पे आ गए हैं यूएनओ के अनुसार, यूएनओ के आंकड़ा के अनुसार। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है, हाँ बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। सबसे पहले भारत में सूर्योदय जो भारत के पूरा भाग में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होते हैं, वही सबसे बाद में सूर्योदय आपका गुजरात में होता है। 91 नंबर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो ये अक्षांश रेखा जो होता है ना, राजस्थान से होकर गुजर जाएगा। ये आपको मैप में देखिए पता चलेगा, जैसे कि आप भारत का नक्शा देखिएगा तो पता चलेगा। देखिए अक्षांश रेखा ऐसे गुजरती है, तो यहाँ अगर सिक्किम है तो सिक्किम इधर से आपका ऊपर में पड़ जाता है पंजाब, अब पंजाब उधर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ऊपरी में रह जाता है, जम्मू कश्मीर ऊपर रह जाता है, तो इसके सीध में पड़ता है इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब आएगा तो हो सकता है, लेकिन वो तब होने की चांस से नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, यानी कि ये राजस्थान में पड़ते हैं। राजस्थान जैसे यहाँ पे गुजरात हुआ तो यहाँ पे पड़ता है जोधपुर, और जोधपुर से ही 70 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। इसमें गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से होकर गुजरती है। वह के सही उत्तर चुनिए जिससे वो गुजरती है। 1, 2, 4 सही हो जाएगा इसका। 94 नंबर, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8। 95 नंबर है, निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? कर्क रेखा से इन चारों ऑप्शन में देखिएगा तो गांधीनगर जो होते हैं वो सबसे निकट स्थित है। कर्क रेखा के सबसे निकट गांधीनगर, इसलिए 95 का उत्तर बी हो जाएगा। 96 नंबर बोलिए, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कर्क रेखा के निकट अगर देखिएगा तो यहाँ है कर्क रेखा, तो कोलकाता यहाँ पे है, दिल्ली सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, जोधपुर आपका राजस्थान में हो जाएगा, और नागपुर महाराष्ट्र में। तो इस स्थिति में कलकत्ता सबसे नज़दीक हो जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करती है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा, यही भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में दिन की अवधि अधिकतम आपका दिल्ली में होने वाला है। कहाँ? दिल्ली होगा। 98 का उत्तर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? कर्क रेखा के सबसे निकट, ये ऑप्शन में अगर देखिएगा तो जबलपुर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 100 नंबर, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? यानी कि कौन ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की नदी है माही। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है?
ये गुजरती है आपका उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद, प्रयागराज से नैनी। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन से भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है यही प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। ठीक है। 103 नंबर, भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? मानक समय आपका इलाहाबाद नैनीताल से लिया गया है। 104, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अगर देखिएगा तो ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार में 7 बड़े द्वीप आते हैं, उसमें से अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। और निकोबार में 3 निकोबार आता है, जिसमें एक लिटिल निकोबार, एक होता है आपका लिटिल निकोबार, एक होता है कार निकोबार, एक होता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार की बड़ा निकोबार कहते हैं, बड़ा निकोबार में ही स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ होगा? बड़ा निकोबार। 104 का उत्तर सी। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य अगर देखिएगा तो सबसे पूर्वी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और वहीं सबसे पश्चिमी गुजरात। सबसे पश्चिमी गुजरात। इस पर तो उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर। उत्तर डी नंबर। उत्तर क्या होगा इसका? डी नंबर। तो इस प्रकार से इस टॉपिक का पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया है। इसमें से आप लोग को बताना है पिछला क्लास का एक बताइए कम से कम। भारत की राजधानी दिल्ली कब बना है? इसको कमेंट करके बताना है। और यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं।